न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के दौरान जगह जगह हंगामा, बूदा में व्यापक पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज, 6 गिरफ्तार। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल नहीं डाल पाई वोट, ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम रहने के बावजूद नहीं मिला वोट देने का अधिकार। বাকি গৃহবন্দী করেছে কারণ ওরা ভয় পাচ্ছে। आसनसोल रेल पार्क के वार्ड नंबर 27 में बीजेपी उम्मीदवार चैताली तिवारी और उनके पति जितेंद्र तिवारी के सामने कथित रूप से चली गोली, जितेंद्र का तृणमूल पर गड़बड़ी और भय पैदा करने का आरोप। वहीं कानून मंत्री मलय घटक ने जितेंद्र तिवारी पर लगाया वोट में बाधा देने का आरोप। উনি জায়গায় জায়গায় ডিস্টার্ব করছেন এবং আইন ভাঙছেন, কারণ উনি সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ঘুরতে পারেন না। वार्ड 40 के बीबी कॉलेज बूथ में धांधली के बाद ईवीएम को जमीन पर फेंक कर तोड़ा, पोलिंग ऑफिसर के साथ भी मारपीट। কোনো ভোটকর্মী হয়তো ভোট নিতে আসার জন্য সাহস করবে না। वार्ड 43 के ओल्ड स्टेशन स्कूल के बूथ में व्यापक रैगिंग, पुलिस के सामने हुआ सब कुछ, पुलिस का लाठीचार्ज। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के दावे किए थे, लेकिन ये दावे शनिवार को मतदान शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही हवाई हो गए। आसनसोल में शनिवार को मतदान के दिन कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें वार्ड नंबर 47 का बूदा इलाका भी शामिल है। यहाँ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में बने बूथ को लूटने का आरोप लगा। विरोधी पार्टियों ने तृणमूल पर ऐसा ही आरोप लगाया। दोपहर को ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए आसनसोल ले जाया गया। बूदा इलाके में हंगामे के दौरान तोड़फोड़ भी करने की सूचना मिली है। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति संभालने के लिए दौड़ा कर लाठीचार्ज किया। बूदा इलाके में हुई तोड़फोड़ और लाठीचार्ज की घटना के बाद स्थिति को देखने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सिंह भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और बूथ केंद्र और आसपास इलाके का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में अभी आप जब कुछ परेशान कुछ हुआ था, कुछ एक घटना घटी थी, उसके हमारे डीसी साहब ने एक्शन लिया था, करके 6 लोग अरेस्ट किया है। सर बोल रहे हैं कि घायल हुए पुलिसकर्मी भी कुछ। हाँ, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, तोड़फोड़ भी हुई है। हाँ, तोड़फोड़ भी हुई। सर बोल रहे हैं कि रैगिंग भी हो रही थी, बोल रहे हैं यहाँ पे। वो भी चेक करना पड़ेगा। और क्या हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर तो पता है हमें, बाकी चेक करना, इंक्वायरी करेंगे हम लोग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सर अभी तक गिरफ्तारी कितने की है? या इस घटना के लिए 6 लोग अरेस्ट में, और किसी जगह पे बड़ी कई बहुत सारे लोग अरेस्ट में, काफी लोग अरेस्ट में, पूरे कमिश्नरेट में काफी लोग अरेस्ट में। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि अचानक सामने से शायद निर्दलीय प्रार्थी लगभग 200 लोग लेकर पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ से टीएमसी के लोग थे और दोनों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गए। तो यहाँ सेक्टर ऑफिसर को लेकर आया हूँ गाड़ी में जी। तो मैंने जो देखा यहाँ कुछ देर पहले 10 मिनट पहले उधर से 200 से 250 लोग उधर के थे। उम्मीद है कि निर्दल पार्टी के लोग होंगे जी, और इधर रूलिंग पार्टी के जो लोग थे, तो दोनों में मुठभेड़ हो गया। तो उन लोगों भी इधर से पत्थर वैटा चलाने लगे, इन लोग भी चलाने लगे। तो पुलिस आकर के फिर दोनों पक्षों को तोड़ा। एक निर्दलीय की तरफ से और दूसरे पक्ष के किस तरफ से होंगे तो पता नहीं, दोनों मतलब अगल बगल दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों के ही कोई लोग पार्टी थे। के लोग होंगे वगैरह, ऐसे तो करेंगे नहीं। दोनों ही हाँ पार्टी के ही लोग थे शायद। तो दोनों में हुआ, फिर पुलिस आकर के दोनों को छितर बितर कर दिया, दोनों भागा हुए। ज्ञात हो कि इस वार्ड में टीएमसी के ही नाराज कार्यकर्ता अजय यादव निर्दलीय से लड़ रहे हैं और इस वार्ड पर ज्यादातर सीपीएम का कब्जा रहा है, इसलिए यहाँ कांटे की टक्कर भी थी।
आसनसोल नगर निगम चुनाव में शनिवार को मतदान हुआ, लेकिन हैरानी की बात है कि आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल पोलिंग बूथ से बिना वोट दिए ही बेरंग लौट गई। दरअसल अग्निमित्रा पॉल कोलकाता की वोटर है, लेकिन आसनसोल दक्षिण से विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अपना वोटिंग केंद्र को बदलकर आसनसोल कर लिया है। शनिवार को वह वार्ड नंबर 54 के बूथ नंबर 43 में वोट डालने के लिए गई थी, लेकिन वहां के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में इस बार के लिए नहीं है, वे अगली बार से वोट कर पाएगी। इससे अग्निमित्रा पॉल काफी आक्रोशित हो गई। उनका कहना है कि ऑनलाइन वोटर लिस्ट में उनका नाम के साथ बूथ नंबर भी दिया गया है, तो फिर क्यों नहीं वोट देने दिया जा रहा है। उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे पर काफी बहसबाजी हुई। আজকে গৃহবন্দী করা হয়েছে, কি কারণ কি আপনি এখানে ভোটার নয় না কি? আমি তো এখানকার ভোটার। কোন সাল থেকে ভোট দিচ্ছেন? না, এই তো সবে এবারই ফার্স্ট টাইম। তো কেন আপনাকে গৃহবন্দী করা হয়েছে? আমাকে গৃহবন্দী করেছে কারণ ওরা ভয় পাচ্ছে। ওরা ভয় পাচ্ছে যে আমি যদি জায়গায় জায়গায় যাই, আমি যদি জায়গায় জায়গায় যাই আর আমি যদি প্রতিবাদ করি, তার সাথে আপনারা রয়েছেন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে যে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের নামে কি প্রহসন চলছে, ইলেকশনের নামে কি ফার্স চলছে। সে কারণে আমাকে বাধা দেওয়া। আজকে আমি একজন ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, আই এম আ পাবলিক সার্ভেন্ট, আই এম আ মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, ইলেক্টেড নট নমিনেটেড বাই দ্য পিপল অফ আসানসোল। আমি একজন সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়ে, কিন্তু আমাকে আটকানো হচ্ছে, আমাকে দেখানো হচ্ছে অনেক নিয়ম কানুন। কিন্তু আজকে গতকাল থেকে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে যে বাইরের ছেলেগুলো ঢুকেছে বহিরাগত, বীরভূম থেকে, দুর্গাপুর থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে, কই তাদের তো আটকাচ্ছেন না, কই তাদের তো কোনো কেস দিচ্ছেন না, কই তাদের তো এখান থেকে বের করছেন না। কালকে বিকেল 5টার পর তো বাইরের কোনো ছেলে থাকার কথা নয়। এই মুহূর্তে কয়েকটা ওয়ার্ড ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা বুথ ऑलरेडी रिगिंग चलছে। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस बात पर भी गुस्सा जताया कि उन्हें कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह एक विधायक और जनप्रतिनिधि हैं। आसनसोल के वार्ड नंबर 42 के बीजेपी उम्मीदवार मधुसूदन दे को कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस द्वारा किडनैप करने का आरोप लगा है। यह आरोप उनकी पत्नी श्रीता दे ने लगाया है। उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराने की कोशिश की। श्रीता दे ने बताया कि उनके पति जब सुकांत मैदान के बूथ के अंदर थे तो मतदान में धांधली रोकने का प्रयास कर रहे थे, तभी तृणमूल के लोग जबरदस्ती उन्हें बूथ से बाहर ले गए और गाड़ी में बैठाकर कहीं चले गए। अब उनसे संपर्क नहीं हो रहा। श्रीता ने उनके छोटे बेटे शुभदीप दे का भी किडनैप होने की बात कही। আর স্বামী 42 নম্বর ওয়ার্ডে মধুসূদন দে, বিজেপি প্রার্থী মধুসূদন দে আর আমার ছোট ছেলে শুভদীপ দে, দুজনকে সুকান্ত ময়দান থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। একটা স্করপিও এসে ওদেরকে মেরে ধরে একটা স্করপিওতে করে তুলে নিয়ে চলে গেছে কোথায়, আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টিএমসির লোক করেছে। এখন কোথায় এসেছেন আপনি? আমি এসে থানায় এসেছি। কি বললো থানায়? থানায় কিছু বলেনি, ওরা বলছে যে ওখানে পুলিশ আছে, ওখানে ওরা দেখবে। ওরা কিছু, ওরা না ডায়েরি নিচ্ছে না কিছু করছে। কেন হঠাৎ এইভাবে কেন করলো ওরা? কেন করলো? কারণ ওখানে বুথ ক্যাপচারিং হচ্ছিল। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है।
गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गोराई मंचर, नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। বলছে কি বের করে দিব, এটা নাম দেন, আমি কমপ্লেইন করব। কমপ্লেইন করুন না, এটা নাম দেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এত বড় বস, এই মিডিয়া দেখছে, আমাকে বলতে ঢেলছে। আপনি কে? আপনি কে আছেন? আপনি কে আছেন? आसनसोल नगर निगम चुनाव में आसनसोल रेलपार अंचल के वार्ड नंबर 27 में पहले से मतदान के दिन तनावपूर्ण स्थिति रहने की आशंका व्यक्त की जा रही थी और यह बात शनिवार को सही साबित हुई। धतका इलाके के एनसी लहरी स्कूल के बूथ में सुबह से काफी तनाव देखा गया। बीजेपी उम्मीदवार चैताली तिवारी के पति जितेंद्र तिवारी यहां सुबह से मौजूद रहे व तृणमूल द्वारा वोट में गड़बड़ी के प्रयास करने का आरोप लगा रहे थे। बात तब और बिगड़ गई जब दोपहर बाद गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी। बताया गया कि 8-9 राउंड गोली चलाई गई है। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल द्वारा बाहर से बुलाई गई गुंडों ने लोगों को डराने के लिए गोलीबारी की है। इस कथित गोलीबारी को लेकर जितेंद्र तिवारी को पुलिस अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों के साथ तीखी बहसबाजी करते हुए देखा गया। हमारे आज इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, कल से भी हम रहेंगे, ठीक है? हम देख लेते हैं। आप घुसरू वहाँ गड़बड़ कर रहा है, घुसरू गड़बड़ कर रहा है। आपका बात अगर घुसरू अपने दागी आदमी कैसे गड़बड़ कर सकता है? उसको डर नहीं लग रहा हमसे। कल से कैसे, कल से क्या करेगा वो? हम छोड़ देंगे क्या? हम छोड़ देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, बोलिए ना। थोड़ा सा तो ये हम छोड़ देंगे घुसरू को, बोलिए मत करे। तुम जब दागी आदमी है तो मत करे, शांति से घर में बैठे। बाद में जितेंद्र तिवारी ने मीडिया से कहा कि उनके सामने यह गोली चली है, उस समय पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो वे भाग खड़े हुए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले से पता था कि बाहरी लोग आसनसोल में मौजूद है तो क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया? আগে থেকে কেন খবর রাখবে না কে গুলি চালাচ্ছে? কাল থেকে বলছি বহিরাগতরা এসেছে গুন্ডারা, কাল থেকে বলছি বিভিন্ন হোটেলে গুন্ডারা আছে, কেন পুলিশ ধরবে না ওদেরকে? কিন্তু আপনি গুলি আওয়াজ শুনেছেন? আরে আমি কেন? সবাই শুনেছে, সবাই শুনেছে, সবাই শুনেছে। কথাটা হলো কে এখানে সব লোকাল আছে, এটা কোনোদিন এখানে হয় না, এখানে কোনোদিন এগুলো হয় না, হয়নি এগুলো, আজ পর্যন্ত কোনোদিন হয়নি এগুলো। যে যাকে ভোট দেবে বরাবর এখানে ফের ভোট হয়। দিক না দিয়েছি তো কোনো অসুবিধা নেই। কি হয়েছিল জিতেন আরো একবার জানি না, এই হঠাৎ আমরা বসে আছি এখানে, বসে আছি হঠাৎ দেখি দুমদাম গুলি চলতেছে, 8 রাউন্ড গুলি। তারপর কিছু পুলিশ অফিসার ছিলেন, তারা ওই মহিলা পুলিশ অফিসার তারা তাড়া করলেন, তারপর তারা পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি পুলিশই তাড়ালো, তৃণমূলের গুন্ডা যারা এসেছিল, তৃণমূল যারা গুন্ডা এসেছিল, হ্যাঁ বহিরাগত, তারা যখন যে পুলিশ অফিসার ছিলেন তারাই তাড়া করলেন, তাদের তাড়াতে তারা পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে বিভিন্ন হোটেলে যারা বসে আছে, বিভিন্ন হোটেলে কাল থেকে এসে বসে আছে, কেন পুলিশ তাদেরকে ধরবে না? কাল থেকে এটা আমি বলছি এখনো 2 ঘন্টা আছে, 2 ঘন্টার মধ্যে কারো জীবন চলে যেতে পারে, আর জীবন গেলে এখানে পুলিশ নাই থাকবে তার জন্য।
आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री मलय घटक ने शनिवार को अपने बूथ में जाकर वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने बीजेपी और खासकर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी पर चुनाव में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र तिवारी अपने सुरक्षा बलों के साथ लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, जबकि वे कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा, कहीं कोई बाहरी लोग नहीं है। ভোট আমার কাছে এখনো পর্যন্ত যেটুকু খবর তাতে সমস্ত জায়গাতে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ ভোট দিচ্ছেন। রেলপারে খবর এসছে যে আমাদের প্রাক্তন মেয়র তিনি সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, লোককে ভয় দেখাচ্ছেন। এই খবর আমার কাছে এসছে, পরবর্তী খবর যা আসবে আমি দেবো। উনি জায়গায় জায়গায় ডিস্টার্ব করছেন এবং আইন ভাঙছেন, কারণ উনি সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ঘুরতে পারেন না এবং যেখানকার ভোটার সেখানকার বাইরে যেতে পারেন না। তিনি সারা আসানসোল ঘুরতে পারেন না। তিনি এখানকার বিধায়কও নন, তিনি এখানকার মেয়রও নন, তিনি এখানকার কেউ নন, কিন্তু তিনি আইন ভাঙছেন। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা নেবে। অগ্নিমিত্রা পালকে নোটিশ দেওয়া উনি নিলেন না, এই ব্যাপারটা কি দেখছেন? অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোলের ভোটারই নয়, তবুও তিনি ইলেকশনের সময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সঙ্গে ফোর্স নিয়ে। বিজেপির যারা সকল নেতৃবৃন্দ তারা সবাই আইন ভাঙছেন। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर शनिवार को हुए मतदान के दौरान ऐसा भी दृश्य दिखाई दिया जब एक समूह द्वारा एक बूथ में घुसकर हंगामा किया गया, मारपीट की गई और फिर ईवीएम को तोड़ दिया गया। ये घटना आसनसोल के वार्ड नंबर 40 में बीबी कॉलेज के एक बूथ में हुई है। यहाँ तृणमूल के लोगों पर बूथ में घुसकर जबरदस्ती अपने पक्ष में वोट डालने का आरोप लगा है। इस धांधली के दौरान ही बीजेपी और दूसरे दलों द्वारा ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया गया, तो फिर उनके साथ मारपीट की गई। इस बूथ में ईवीएम को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया गया। घटना की खबर पाकर पुलिस और चुनाव ऑब्जर्वर भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वार्ड नंबर 40 की बीजेपी उम्मीदवार राखी कुशवाहा ने बताया कि तृणमूल के लोगों ने बूथ के अंदर घुसकर व्यापक तांडव मचाया है। 2:30 बजे तक तो सब ठीक था। 2:30 बजे के बाद हम 2:30 बजे यहाँ आए थे, उसके बाद हम यहाँ से निकले। करीब 2:45 बजे तक फोन आया कि यहाँ पे 40-50 या 50-60 शायद लड़का लोग घुस गया है और सारा जगह में रिंगिंग कर रहा है। सारा मेरा बूथ एजेंट को मारा है, मेरे एक चाचा है उसको मारा है, मेरे बहन को धमकी दिया है और ऐसे भी जनरल पब्लिक जो थे उन लोगों को भी धक्का दिया है, एक कैंडिडेट को भी धक्का मारा है। ऐसा यहाँ इलेक्शन हुआ है। और ये जगह सिर्फ बीबी कॉलेज में नहीं हुआ है, ये जगह शिशु कल्याण में हुआ है। ओल्ड स्टेशन में तो मेरे आंखों के सामने हो रहा है। ऑफिसर लोग कुछ नहीं कर सकते। हम फोन किए सभी को, सबका आंख भी बंद है और मुंह भी बंद है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एजेंट उठाने का बात, एक ऑफिसर तो हमको ऐसा तक बोल दिए कि हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे ईवीएम जो पब्लिक तोड़ी है, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है 3 जगह का हम करवाएंगे इलेक्शन, 3 में रीपोलिंग होगा और बाकी पूरा वार्ड ही तो करप्टेड हुआ। पूरा 40 नंबर वार्ड ही तो नहीं हुआ इलेक्शन। आप भी बोलिए, ये कैंडिडेट है, शायद हम कोई धक्का मारा। वहीं जब कथित रूप से तृणमूल के लोगों द्वारा बूथ में धांधली की जा रही थी तो वहां मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता ने घटना का किस तरह से बयान किया, ये आप भी देखिए। इनको हम लोग बंद कर दिए थे, अंदर में बंद कर दिए थे। ये पूरा क्या हुआ था, घटना पूरा भागा हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? ये ले करके 3 बार इधर में हमला हुआ है। टीएमसी का लेकर के 3 बार बूथ में कैप्चरिंग किया गया है। हाँ, ओल्ड स्टेशन में भी हर जगह। लेकिन जैसा यहाँ हुआ है वैसा कहीं नहीं हुआ। ये बूथ आज तक कभी भी कैप्चर नहीं हुआ, ये सब जानता है यहाँ का आदमी लोग। हाँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे हुआ है पुलिस का संरक्षण में हुआ है। ये सारा चीज पुलिस भेजा है। पुलिस जो आम पब्लिक है उसको रोका गया है। जो आदमी लोग आया है उन लोगों का तरफ से, वो बाहर के थे, उन लोगों को लेकर के अंदर में जा करके वो वोट जो है पूरी हाईजैक किया गया है पूरी। ठीक है ना, लेडीज को समझा गया है ना जेंट्स को। हम अपने आंटी को ले करके उसके अंदर में बंद हो गए थे। अंदर में हमको बंद होना पड़ा था पुलिस के संरक्षण में। और आदमी लोग पूरा टीएमसी का आदमी लोग, गुंडा लोग आकर के वहाँ पे मैंने मर जाता है। अगर वो बंद नहीं करते हाँ तो मर जाता है, किसी न किसी का मर्डर होता है। ये हाथ में लगा है। हाँ, आपका नाम यहाँ पे। लेकिन इधर वार्ड 40 की तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मौमिता विश्वास ने इस बात से इनकार किया है कि तृणमूल ने किसी तरह की बूथ में धांधली की है। আমি এখানে প্রেজেন্ট ছিলাম না, ছেলেদের মুখ থেকে শোনা যে তোমার এখানে নাকি সব ব্যালেটগুলো সব ভেঙেছে। আর এখানে এসে জানতে পারছি যে কিছু
মানুষ ঢুকেছিল, তাদের এখান থেকে হয়েছে। আমার কাছে প্রুফও আছে, আমি পরে দেখাবো। মানে কারা কারা ব্লেড বোর্ড ভেঙেছে? যার অভ্যাস সেই করবে। আগে ওখানে ঝামেলা হওয়ার শুরু করছিল, কিন্তু ওরা অভিযোগ লাগাচ্ছে কি তৃণমূলের লোকের ভেঙেছে। সবটাই যারা থাকবে তাদের তো উপরে দোষ দেবেই, কিন্তু इतिहास घाटले বোঝা যাবে। बीबी कॉलेज के बूथ में न सिर्फ गुंडों द्वारा विरोधी पार्टी के लोगों पर हमला किया गया, बल्कि चुनाव अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई। इससे चुनाव अधिकारी डरे और भयभीत है। एक चुनाव अधिकारी ने पूरे मामले पर अफसोस जताते हुए कहा, এখন আমাদের নতুন মেশিন লাগানো হচ্ছে। আমাদের ভোট ভালোই চলছিল, হঠাৎ এই ঝামেলা শুরু হয়, ঠিক আছে। তারপর হঠাৎ করে ঢুকে ওরা মেশিন ভেঙে যায়। কারা ছিল এটা তো বলতে পারবো না, ধরুন নব, আমরা তো জানি না কি আজকে কে ঢুকছে না ঢুকছে। কত পার্সেন্ট ভোট হয়েছে? হ্যাঁ, কত পার্সেন্ট হয়েছিল? এটা তো নিয়ার অ্যাবাউট আমাদের 805 ভোটার ছিল আমাদের বুথে, তার মধ্যে 468 আমাদের অলরেডি আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছিলাম। 50% বেশি, ঠিক আছে, মোর দেন 50% হয়ে গেছিলো আর কি। তারপরে এই ধরনের ঘটনা, এবার এতে তো আমরাও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছি, ঠিক আছে, শারীরিকভাবেও আমরা প্রহিত হয়েছি। আর হঠাৎ করে এসে পরবর্তী ক্ষেত্রে ভোটের ডিউটি করার সাহস আমাদের আর বুকে থাকবে না। পরবর্তী ক্ষেত্রে ভোটের ডিউটি করার সাহস আমাদের আর বুকে থাকবে না। আমরা একটা গণতান্ত্রিক যেটা দেশে, ধরুন এটা একটা প্রজাতন্ত্রের একটা উৎসব বলে ধরা হয় ভোটটাকে, ভোট প্রয়োগটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ। সেখানে এই ধরনের যে বিশৃঙ্খলা, তাতে কোনো ভোটকর্মী আর হয়তো ভোট নিতে আসার জন্য সাহস করবে না। তাতে কোনো ভোটকর্মী আর হয়তো ভোট নিতে আসার জন্য সাহস করবে না। আমরা মানে আমাদের তো এখন এমন অবস্থা হয়েছে, আমার প্রচণ্ডভাবে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছি এবং আমি নিজেও মার খেয়েছি। আমি ভোটার মেশিন বাঁচাতে গেছিলাম, ভোটার মেশিন বাঁচাতে গিয়ে আমার মুখে ফাইট দিয়েছে और प्रिसाइडिंग सर के ठेले पे सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड,
केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में शनिवार को वोट के दौरान वार्ड नंबर 43 के लिए ओल्ड स्टेशन स्कूल बूथ में भी व्यापक हंगामा देखने को मिला। हद तो यह है कि पुलिस के सामने ही काफी सारे लोग मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए। इनमें से कई लोग मलयघटक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस का कानून बहुत खराब है, यहाँ पे सभी लोग घुस के करवा रहा है। हम लोग यहाँ पे चुतिया बने हुए हैं। यहाँ सीपीआई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही बूथ में घुसकर छप्पा वोट डाला जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आशा शर्मा और पार्टी कार्यकर्ता को इधर उधर भागते हुए बेचैन हालात में बेबस देखा गया। बाद में जब विरोधी दल के लोग एकत्रित हुए, बूथ के अंदर धांधली को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान झड़प की स्थिति दिखाई दी। बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, 1 घंटा से पूरा प्रशासन के सामने कैप्चरिंग हो रहा है। हालांकि बाद में पुलिस ने स्कूल के बाहर जमा लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वार्ड 43 के सीपीआई उम्मीदवार अमना खातून के पोलिंग एजेंट मोहम्मद इमरान आलम ने पुलिस पर क्या कहा, आप भी देखिए। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था ओल्ड स्टेशन स्कूल में। यहाँ पे हमारा भी बूथ है, हमारा पास वाले वार्ड का बूथ है। शांतिपूर्ण मतदान होने के दौरान बाहर से करीब 40-50 लड़का पुलिस की निगरानी में अंदर आता है और अंदर आने के बाद निगरानी करता है। अब पुलिस उल्टा सामने अपोजिशन वाले को लाठीचार्ज करता है। इन लोगों को रोकने के बजाय पुलिस सामने वाले को अपोजिशन को लाठीचार्ज करता है ताकि वहाँ का गैदरिंग खाली हो जाए और ये लोग अपना आराम से बूथ कैप्चर कर सकें। ये इन लोगों का मंशा है। पुलिस की निगरानी में सारा काम हो रहा है। अब पुलिस ये सब करवा रहा है। यहाँ का जो अभी जो ये कैंडिडेट हुआ है जो रूलिंग पार्टी का टीएमसी का राजश्री गुप्ता, उसका हस्बैंड प्लस और भी लड़कों को लेकर के यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे बूथ लूटने का प्रोग्राम लोग है, पूरा घुस गया है अंदर। हम लोग यहाँ पे ओल्ड स्टेशन स्कूल देख रहे हैं। ओल्ड स्टेशन लूटाया गया यहाँ पे अभी ओल्ड स्टेशन टारगेट हुआ है। यहाँ पे अभी आया है, कई जगह पे उन लोगों का टारगेट है, कई जगह पे जा रहा है।
पुलिस की लाठीचार्ज और दौड़ भाग के बीच ऐसी हालात हो गई कि वोट डालने आए लोग डर गए और बिना वोट डाले वापस घर चले गए। आप वोट नहीं दीजिएगा। এই ছেলে ভোটে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি করার জন্য, তাকে কিভাবে মারলো, মেরে স্কুটি কেড়ে নিল, মারলো, সব করলো। আমরা সিধু কানু বুথ ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ওখানে সমস্ত লোককে পালিয়ে শ্যাম সোরেন 200 জন লোক নিয়ে এসেছিল। আমি 15 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট। সিধু কানু বুথ আছে, ওখানে আমাদের 3টে বুথ আছে। ওখানে আমাদের যে এক্স কাউন্সিলর টিএমসি থেকে দাঁড়িয়েছে শ্যাম সোরেন দাঁড়িয়ে ভোট লুট করছে। আমার ওয়ার্ডে 13টা বুথ আছে, 13টাই বুথ এখন লুট হচ্ছে। আমার সেন্ট্রালে সব জায়গায় লাল বাংলাতে আমি ছিলাম, ওখানে ওরা প্রথমে আমাকে মেরেছে, আমার চশমা ভেঙেছে, আমার 2টো মোবাইল কেড়ে নিয়েছে, আমার স্কুটিটাও কেড়ে নিয়েছে। वीडियो नहीं करेंगे काहे वीडियो नहीं करेंगे वीडियो नहीं करेंगे काहे? हम लोग प्रार्थी ऐसा बोल रहा है तो काहे नहीं करेंगे? बीजेपी है हम लोग। हाँ तो बीजेपी है, सब कुछ हुआ का तो हुआ तो ये क्या कर रहा है? बंद करिए, बंद करिए, उसको बंद करिए। काहे बंद करेंगे? उसका बंद करिए बोल रहे हैं आपको। काहे बंद करेंगे? काहे बंद करेंगे? ये अपनी के ফোন ধরবেন না, ফোনে হাত দেবেন না, ফোনে হাত দেবেন না, ফোনে হাত দেবেন না, ফোনে হাত দেবেন না, ফোনে নয়, ফোনে নয়, ফোনে নয়, ফোনে নয়। গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? ইতিমধ্যে ওরা আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে হচ্ছে বুথ জ্যাম করেছে। আমাদের ক্যান্ডিডেট এবং বিজেপির ক্যান্ডিডেট ওখানে ছিল, কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট ছিল, তাদেরকে গায়ে ধাক্কাধাক্কি করা, তারা সবাই মদ্যপ অবস্থায় এবং অকথ্য গালিগালাজ। এই যে ওই ছেলে আমার পাড়ার মাস্টারমশাই, তাকে পর্যন্ত যা তা কথা বলেছে, হ্যাঁ কথা বলে যা মানে মারধর করেছে এবং ওরা হচ্ছে কোনো ভোট করাতে দেবে না, এটা হচ্ছে বলার চেষ্টা করছে। এটা হচ্ছে তৃণমূলের লুম্পেন বাহিনী করছে, তারা বাইরে থেকে লোক এনেছে এবং পুলিশ ওদের সাথ দিচ্ছে। হ্যাঁ, কোন এলাকা এটা? এটা হচ্ছে শান্তিনগর 79 পার্ট, শান্তিনগর স্কুল এবং সুভাষপল্লী স্কুলের মধ্যে এই জিনিসগুলো চলছে। আমরা কোনো কথা শুনছে না, আমরা পুলিশ প্রশাসনকে গায়ে পর্যন্ত হাত দিচ্ছে, বলছে আমাদের কোনো হেল্প করছে না। আমাদের বুথের এজেন্ট দিকে বার করে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আমাদের লোক দিকে থ্রেডলিং এখন ওপেন, ওরা লোক নিজের দিকে বাইরের থেকে যখন অফিসার দিকে বলা হচ্ছে বলছে না এটা আপনাদের পাড়ার লোক, তো তাদের কাছে আমরা কি হেল্প চাইবো? এটা গুন্ডা রাজনীতি চলছে, গুন্ডা রাজনীতি। তিনি বলছেন গলায় গামছা দিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে রাস্তায় ঝুলিয়ে দেবে। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে বলছে যে এদের সব কটাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আমরা পুলিশকে বলেছি আপনাদের বন্দুক আমাদের হাতে দিন। আমরা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীকেও বলেছি যে পুলিশ তোমরা সরিয়ে দাও, তোমাদের কত গুন্ডা আছে আমরা দেখব। আর পাণ্ডবেশ্বর থেকে শুরু করে গতকাল রাত্রে পাণ্ডবেশ্বরের এমএলএ নরেন চক্রবর্তী আমাদের এলাকায় হচ্ছে ক্লাবগুলোতে মিটিং করেছে এবং লুম্পেন বাহিনীকে এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে আজকে এই কাণ্ড এরা করছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट।